स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बड़सिगरी गांव में और यहाँ पर 3 दिन के लिए मेला लगा हुआ है, 1, 2, 3 जनवरी 2026 के लिए। तो कुछ डॉक्टर साहब हैं अपने पास यहाँ, उनसे बात करते हैं कि भाई मेले में किस तरह की व्यवस्था है और पशुपालक भाइयों के लिए नए साल के उपलक्ष्य में क्या संदेश है। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी। आपके सभी व्यूअर्स को राम राम जी और नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक बार मेले के बारे में जानकारी दो, भाई किस तरह से पशु मिल्किंग का मेला है जी। देखो ठीक है नहीं, 1, 2, 3 तारीख का ही मेला है, मिल्किंग का ही मेला है। अच्छा मेला है जी। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छी भैंस यहाँ पे अपने हरियाणा की आई हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक कितनी है भैंसें आई हो डॉक्टर साहब? 14 भैंसे हैं यहाँ पे। 14 में। हाँ डॉक्टर साहब आजकल जो है मेला का ट्रेंड चल रहा है डॉक्टर साहब, जी। तो इससे जो अपने युवा साथी हैं उनको क्या शिक्षा मिले डॉक्टर साहब? देखो कोई भी कंपटीशन हुआ ना जी, उससे मोटिवेशन तो मिलेगा। जी डॉक्टर ये भी यहाँ पे जैसे मैं शाम के टाइम में यहाँ हूँ, जैसे जी डॉक्टर साहब। एक मतलब चाय है भाई, डांगर देखना भाई, मेरे तो कोई पशु भी नहीं यहाँ पे। जी डॉक्टर साहब। तो यहाँ देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल 5-5-7 साल के, जी डॉक्टर साहब। एक हर एक मैच ना मतलब विजिट करें। जी डॉक्टर तो ये मोटिवेशन यही तो यही तो मोटिवेशन मिलेगा। साहब। ठीक है ना जी। आजकल डॉक्टर साहब ट्रेंड चल रहा है जैसे विदेश में जाने का, और विदेश में देखा अपन जैसे अमेरिका जैसे देश है, वो वहाँ से अपने जो हरियाणा के साथी हैं उनको डिपोर्ट भी कर रहे हैं। जी जी। तो अभी जैसे देखने को मिल रहा है कि जो हरियाणा में जो बच्चे वापस आ रहे हैं, तो डेयरियों का ट्रेंड चला हुआ कि वे आके पशुपालन का काम करें, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहो डॉक्टर साहब जी आप? देखो ऐसा जी, विदेश भी कोई गलत चीज़ नहीं है, विदेश भी सही है अपनी जगह। लेकिन ये जो पता क्या बात है, बीच में जो पशुपालन की है ना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, पशुपालन जो इंक्रीज होना चाहिए था नहीं, जी डॉक्टर साहब। वो इंक्रीज नहीं होया, डिक्रीज हो गया। इस वजह से क्या हो गया, पशु बहुत कम हो गए। ठीक है डॉक्टर पशु का ख्याल नहीं रख, फार्मर नहीं रख सका, डॉक्टर नहीं रख सके, जैसा भी। ठीक है जी। तो उस वजह से यू मतलब भैंस से कम होगी, दूध का उत्पादन खपत ज्यादा है, उत्पादन कम होने लग रहा है। साहब। ठीक है ना जी। उस वजह से कि यू एक डेयरी फार्मिंग की तरफ स्टेप हो गया। जो इंडिविजुअली पशु रखे हैं वो कम हो गए, डेयरी फार्मिंग की तरफ ये स्टेप जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब। ठीक है जी। डेयरी फार्मिंग बड़े बड़े फार्म होंगे और बढ़िया बिजनेस है जी, बहुत बढ़िया। अगर किसी फार्मर के पास 4-5 अच्छी भैंसे है ना, तो वो राज आदमी है जी आज की टाइम में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात है डॉक्टर साहब। हाँ जी। डॉक्टर साहब एक समस्या आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, पशु जो है बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं डॉक्टर साहब, और आम पशुपालक भाई बहुत परेशान है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ डॉक्टर साहब। पता क्या बात है जी, अगर जैसे ही रिपीट ब्रीडिंग का मेन है जी, प्रकृति से मतलब लगाव जो है करता नहीं, वो टूट गया। जी डॉक्टर साहब। प्रकृति से लगाव नहीं है। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, जैसे नेचुरल घूम फिर के मैं ऐसा ही कर दी, जड़ी बूटी जो भी खाए कर दी। ठीक है जी। उनकी वॉकिंग भी कर दी, उनमें जो न्यूट्रिशन उन्हें मिले कर जड़ी बूटे के थ्रू, विटामिन जो भी प्रोटीन जो भी मिले करता, मतलब मिनरल्स मिले कर दे, वह मिलते नहीं। ठीक है नहीं, एक ही घंटा भैंस बन रही है, ओढ़ यहाँ पे अलग तक कोई फीड सप्लीमेंट या जैसे भी दे रहे हैं, वो आप प्रकृति तक तो तोड़ रहे हैं ना उस चीज को। इसी वजह से रिपीटर बढ़ रही है। ठीक है नहीं, चलो ऐसा थोड़ा बहुत जैसे जोड़ की तरफ है वो घुमा कर लो, इतना तो कर लो। चल खेता की जगह बाकी में है भी नहीं। ठीक है नहीं, तो ये चीजें बड़ी डिपेंड है जी। इस वजह से पशु डिस्टर्ब हो रहा है, स्ट्रेस है पशु पे बहुत ज्यादा है। कैसे मतलब वो करेगा? अगर जैसे 5 मैस है, घूम फिर का है नहीं, तो उनका सारा सिस्टम बढ़िया हुआ है। ठीक है नहीं, जैसे जड़ी बूटी खावेंगी या जैसे घूम फिर का स्ट्रेस कम होगा, निस्टर साइकिल भी बढ़िया होगा उसका, 20 कितने मैच बोल देगी। ठीक है ना। अगर स्ट्रेस है पशु पे, पशु में डिस्टर्ब है, उसका स्टर साइकिल कैसे होगा? 3-4 महीने में पशु बोलता ही नहीं फिर। ठीक है ना जी। ना बढ़िया बोल लगा, थोड़े बड़े तार दिखा दिए, उस टाइम का फार्मर बाहर जा रहे हो। सही बात है। ठीक है नहीं, वो साइलेंट हिट में कन्वर्ट हो गया केस। ठीक है, बहुत सारी चीजें मतलब रिपीट ब्रीडिंग के तो हजारों कारण है जी। ठीक है, तो पशु के थोड़ा बहुत मतलब घुमाओ फिराओ, उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखो। चलो ऐसा जड़ी बूटी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी अच्छी कंपनियां के लुआस का भी आवा है, फीड सप्लीमेंट जैसे मिनरल मिक्सचर टाइप है, मिनरल मिक्सचर खुआओ पशु को, टाइम टू टाइम पेट के कीड़े की दवाई देवे जी। ठीक है नहीं, तो समस्या समाधान हो जाए, ऐसी कोई बात को नहीं जी। डॉक्टर साहब आजकल जो है HLDB जो है अपने इसके टीके का काफी ट्रेंड चला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा उसके बारे में HLDB दी बेस्ट है जी। HLDB वर्गी तो चीजें को नहीं देसी भाषा में। ठीक है नहीं जी। HLDB पहली बात तो जो सीमन है नहीं, सबसे पहले तो डिजीज फ्री है। ठीक है, 5-7 टेस्ट हुए हैं, मतलब जो भी बुल के सीमन निकलवाए जाओ नहीं, 5-7 टेस्ट हुए हैं, सचिन ने पता है उन टेस्टों का। ठीक है नहीं, तो जब वो टेस्ट एक भी अगर फेल मार गया नहीं, तो बुल नील है, बुल को सिलेक्ट नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, वो जो टेस्ट है जी, टोटल 9 टेस्ट है। देखो
बताओ डॉक्टर साहब कुछ उन टेस्टों के बारे में थोड़ा सा एक बार। टेस्ट है जी मेनली तो जो ब्रूसेला हो गया, IBR, TB, GD, ब्रूसोलोसिस, और एक होता है जो मेन टेस्ट होता है ट्राइसोकोलमिया का टेस्ट होता है, जो ठीक है डॉक्टर बुल की स्पर्म की जो वो क्वालिटी होती है उसमें वो चेक होती है, साहब। जी जी वो कैसी है, जिन उसी के आधार पे आगे डेवलप करेगा। ठीक है जी। अगर वो उसमें फैला, अगर ब्रूसोलोसिस है तो वो मतलब पशु प्रेग्नेंट भी नहीं रुकेंगे और वो ओरा नवी बीमारी तक ग्रस्त कर देगा, जो फंडर बना देगा पशु ने। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और उसमें एक शिकायत और हो जाओगी, उसमें प्लेसेंटा रहने लग जाएगा उसमें बार बार। प्लेसेंटा अगर प्लेसेंटा होगा तो दूध नहीं चलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। जैसे बड़े भाई साहब ने जिक्र कराया, आपने जिक्र कराया कि भाई जो लोग बाहर फॉरेन में जाने लग रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए या नहीं करना जी चाहिए। डॉक्टर साहब। एक बात तो यार, बिजनेस लाइन में आप किसी में भी जावा है तो बिजनेस क्या करना चाहिए जिसमें कंपटीशन कम हो, डिमांड ज्यादा हो, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक यू बिजनेस है। ठीक है जी, पशुपालन का बिजनेस। इसमें डिमांड तो बहुत है, ठीक है जी। दूध की नीड सब ने हर घर में, घी की, दही की, पनीर की, चीज की, जी डॉक्टर साहब। रोज खावा आपा दूध तो बढ़िया प्रोडक्ट आपा रोज खावा, जी जी। ठीक है, लेकिन दूध है नहीं, दूध है नहीं। एक्चुअल में ये दूध बात है नहीं। बिल्कुल सही है जी आपकी। दूध है नहीं। काम क्या करना चाहिए बोले, जिसमें जरूरत सब ना हो, करके कोई राजी नहीं हो, सही बात है। यू काम वो है, इन्हें करके कोई राजी नहीं, जरूरत सब न है। ठीक है जी। आजकल जो सीमन है जिसके ऊपर काफी डुप्लीकेसी चली हुई है जी। हाँ, सीमन के ऊपर काफी मतलब धांधली अच्छी चल रही है। हाँ, तो उसके बारे में क्या कहना जी आप? हम तो एक बात कहेंगे कि इसमें फार्मर ने खुद जागरूक होना पड़े, जी। वो तसल्ली करके ही सीमन लगवाओ अपना, ठीक है जी। या तो डॉक्टर पे इतना भरोसा हो जितना खुद पे, जी। और एक ब्यूटी के पीछे मत भागो, ठीक है जी। दूध के पीछे भागो। ठीक है जी। फार्मर को दूध जीवावेगा, ठीक है जी। दूध से ही मतलब जो पैसा आओगा दूध से ही आओगा, और क्या इतनी आवे। ठीक है जी। और ये मीट लाइन बुल हैं, जैसे ठीक है बहुत सारे बुल हैं मार्केट में जो ब्यूटी के हैं, और उनकी कटड़िया क्या है 5 किलो 7 किलो 8 किलो है, इतना दूध दे हुए हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है जी। 4 साल मेहनत करा तो लगभग एक दिन की कॉस्ट आवे 200 रुपये, ठीक है डॉक्टर साहब। शुरू से लेकर लास्ट तक, तो कितना खर्चा हो जावे है। ठीक है जी। और फिर वो 8-10 लीटर दूध देवा के है, कुछ भी को नहीं। कुछ भी को ना। एक जो बेस्ट GBV के बुल है ना, उन्हें यूज करो जिनकी जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू। ठीक है जी। एक कई भाइयों का संशय है कि भाई ये कॉपी पेन तो बनाओ, कॉपी पेन पर जो बना कर दी वो BVD थी, ठीक है जी। ठीक है, वो BVD थी, ब्रीडिंग वैल्यू थी वो खाली। ठीक है जी। उसमें क्या होता था, बुल के फादर के मदर के सिर्फ करेक्टर के आधार पे, ठीक है जी। और एक एरिया ले लिया कर दे भाई, इस एरिया में दूध वाले एनिमल है या नहीं है, उसके हिसाब से वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाया कर दी। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, एक है GBV जो जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू, जी डॉक्टर साहब। जो बुल के बल्ड से मतलब ये निर्धारित करी जाओ भाई इसका जिन कितना डेवलप करेगा आने वाली पीढ़ियों में। वो DNA भी बोल सके डॉक्टर साहब? वो DNA अलग है, वो पेरेंटेज है जी। अच्छा जी। DNA पेरेंटेज हो गया भाई, इसका फादर कौन है, इसकी मदर कौन है। ठीक है डॉक्टर GBV वो है, उसकी जीनोमिक की वैल्यू आ जाओगी उसका में भाई, वो आप इसने 10 से 12 किलो वाली भैंस का लगाओगे तो उसमें अब दूध जंप करेगी, मतलब जंप करेगी, कंफर्म आ जाएगा, वो कंफर्म है, मिल्किंग जंप करेगी वो। अगली जो नेक्स्ट जनरेशन अब है नहीं, वो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो बढ़ के आएगी ना कि घट के आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब। चाहे वो 16 किलो वाली भैंस का कटड़ा, चाहे वो 20 किलो वाली भैंस का कटड़ा है, ठीक बात। वो अपने से ऊपर रिजल्ट लेकर आओगा। और गवर्नमेंट के सभी सीमेंट बैंक का में GBV अलाउ कर रखी है, और हाँ जो GBV नेगेटिव थे वो सब बाहर निकाल दिए। मैं खुद SAG में हूँ, ठीक है जी। सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स के अंदर। जी डॉक्टर साहब। तो यहाँ जैसे अपने सीमन बैंक की बात करें डॉक्टर साहब जी, तो किसान भाइयों कौन से सीमन बैंक से अपना सीमन लेना चाहिए डॉक्टर साहब? गवर्नमेंट से लेना चाहिए गवर्नमेंट पैसे। अपने जैसे करनाल में उचानी है वहां से? हाँ, करनाल में है, हिसार में है, जगाधरी में है, रोहतक भी है, जी डॉक्टर साहब। और जैसे बाहर तो जा नहीं सकते, अपना हरियाणा में भी बहुत काफी है सीमन बैंक। ठीक है डॉक्टर साहब। और अच्छे सबसे सीमन बैंक बेस्ट है है अपने गांव वाला हॉस्पिटल GVD, हाँ बिल्कुल सही बात है। 30 रुपया में आई हो है, ठीक है डॉक्टर साहब। जाओ बढ़िया सीमन मिलेगा, डिजीज फ्री बुल का सीमन मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और रिजल्ट कंसेप्शन इन्फेक्टेड नहीं होने देगा, मेन बात तो यह है पशु को। ठीक बात है। बहुत से बुल प्राइवेट बुल ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड भी कर दे हुए हैं, जिनके टेस्ट नहीं है, मैं सभी के नहीं बोल रहा, ठीक बात है। मतलब जिन भैया ना मतलब प्राइवेट बुल भी बहुत से ऐसे हैं जिनके टेस्ट करवा रखे हैं सारे, बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात है आपकी। हैं, और उनकी माया में दूध भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत है। क्योंकि पहले क्या था, पशुपालन में लोग जागरूक नहीं थे, कटड़े के सीमन कहाँ बनेंगे ये नहीं पता था लोगों ने। सही बात है। अब ये भी पता लग गया प्राइवेट लैब भी हो रही है सीमन निकालने वाली जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। है। तो जिसके पास भाई खुद भाई किसी भाई के पास 26-27 किलो की भैंस है मान लो,
जी डॉक्टर साहब। और उसके पास बुल आ गया, अच्छा मतलब कटड़ा आ गया, उसने वो तैयार कर लिया, उसने वो भी एक इनकम का सोर्स बना लिया यह बात बिल्कुल सही डॉक्टर है। तो आप उस भाई ने गलत थोड़ी कहेंगे, जब 26 किलो की भैंस का वो खुद कटड़ा है उस फार्मर ने भी मतलब वो इनकम मिलने लग रही है और ओरा ने भी फायदा होने लग रहा है उसका। डॉक्टर साहब नु कहे कि जो ज्यादा मोटी चमड़ी की भैंस है या ज्यादा तकड़ी भैंस है वह दूध ज्यादा देवा है, या फिर जो बिल्कुल पतली चमड़ी की है या थोड़ा सा नु इसका बॉडी वेट भी कम है वो ज्यादा दूध देवा है? नॉर्मल फैट की भैंस दूध देवे भाई, नॉर्मल हाइट की भैंस दूध देवे। नॉर्मल हाइट की और नॉर्मल हाँ नॉर्मल, ज्यादा ऊंची लंबी तो मुर्रा में नहीं आती मुर्रा का करेक्टर है तो मुर्रा का करेक्टर तो जो मान ले जो दड़े बोल रहे आप देसी भाषा में वो पूरी, और जो पैरों की जो बनावट होती है वो मतलब छोटी छोटी गुडरिया की भैंस जो दूध देगी ना। हिसाब किताब क्या रहता है डॉक्टर साहब? पूछ का हिसाब तो मतलब आप 7 इंच तक तो जो मतलब मुर्रा में भैंस में इसमें फीमेल में चल जाओ है। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ मेल में थोड़ी सी कम रहो है, मेल में थोड़ी सी कम है। हाँ 3 इंच तक भी रह जाए कई बार। और सब काम जो मकसद भी अलग अलग होगा काम करने का। मेरा एक के नेचर होया करे, एक के मकसद है जो मान ले चाहे दूध आ जाओ ना हो, टैल आ जाओ चाहे सारी दौड़ी, ठीक बात है। सिंह आ जाओ चाहे मांगे जिंगे, लोटा बड्डा दूध गणा बिल्कुल बिल्कुल यूं आना चाहिए, दूध देने वाली होनी चाहिए। दूध देने वाली होनी चाहिए। ईब कोई भाई जो मान ले फैक्ट्री हम जाओ है कि 10 की 12 की 15 की नौकरी करें, ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है 2 भैंस बढ़िया बांध लो, सही बात है सर। ठीक है उसमें सिर्फ अपना खर्च चला लो और भैंसिया का खर्च चला लो, ठीक है। जो तड़क बच्चे पढ़ने लग रहे हैं ना गोड गिफ्ट आ जाओगा 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर। सही बात है सर। मतलब आज के टाइम में काफ तैयार करना एक मतलब काफ तैयार करना ही मतलब असली कमाई है। असली कमाई। सही बात है जी। ठीक बात है। मान लो वो 2 से 4 होंगी, 4 से 6, 6 तो 12 होंगे, फिर वार को लग दी। सही बात है। मतलब एक बिजनेस का रूल होता है भाई साहब, जी डॉक्टर साहब। अपने के है आज पैसे लगा दिए सार नहीं कमानी चाहिए। सही बात है सर। पैसे लगाओ बिजनेस में, 3 साल 4 साल बिजनेस को दो, फिर उसमें है नो प्रॉफिट नो लॉस काम चलेगा। सही बात है सर। 10 साल के बाद अपन उसमें मतलब इतना कुछ मिल जाएगा, एकदम सरप्राइज होगा अपने लिए वो। और रही बात नौकरी है, आज मैं नौकरी करने लग रहा हूँ, भाई सब नौकरी करने लग रहे हैं, हमारे बालक तो कौन कर सकते ना। ठीक बात है सर। ये बिजनेस चालू कर दिया हमने कोई आड़त है, जी जी। हम चाहे हम उसमें तंग पाके काम चलावा चाहे हम उसमें सुख पाके काम चलावा, लेकिन जब बच्चे ऊपर आना होंगे उसने वो बिजनेस दे जाओगे बढ़िया बनाया। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है यो। बिजनेस मतलब खड़ा करो कहने का बिजनेस खड़ा कर देवांगे ना तो बच्चे उस बिजनेस ने उड़े तो स्टार्ट करेंगे, ना कि उन्हें जीरो तो करना। हमने नौकरी जीरो तो स्टार्ट करी है, 100 पे जाकर छोड़ जाओगे, अगली पीढ़ी आएगी नौकरी करेगी तो जीरो तो चालू करेगी। बिल्कुल। बिजनेस न जहाँ छोड़ांगे वहां से फिर, और बिल्कुल। इसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड नहीं है। नौकरी वाला बंदा क्या कर सकता है, सुतरा मकान बना लेगा, बड़का नंबर डालेगा, ब्याह कर देगा, सही बात है। रिटायरमेंट टेप सब्जी से आगे तो बदल के खा एक लेगा। किला ले लेगा, वैसे सब्जी बदल के खा सब्जी बदल के खा लेगा, लेगा। एक शिमला टूर मरा लिया होगा बड़का ने हाँ बस इतना ही छुट्टियां में, और कुछ नहीं है। ठीक बात है। बिजनेसमैन कुछ भी कर सके है। तो जैसे काफ में डॉक्टर साहब मेल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए फीमेल के ऊपर? फीमेल पे देना चाहिए फीमेल भाई, को। अपना तो दूध पे फोकस है, ठीक है डॉक्टर साहब। फीमेल पे जो पाड़ा हाँ बुल जो पाड़ा वो पढ़ने ठीक है। बुल एक तो बहुत ज्यादा हो गए, और रही बात बुल का खर्चा भी ज्यादा हो जाए। बात ठीक है डॉक्टर साहब। फीमेल तो क्या है जो मान 3 साल के बाद वो बच्चे देना तो स्टार्ट कर दे, प्रोडक्शन तो उसमें तो चालू हो जाओ। प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा बिल्कुल। और मेल के है जैसे मान लो अपन सीमन पे लेके गए, हाँ 2.5 साल का गया, 3 साल के कम से कम सीमन बनवावांगे, जी डॉक्टर साहब। फिर उसके मार्केट में सीमन जाओगा, फिर उसकी कटड़ी आऊंगी, 3 साल 3.5 साल के बाद फिर वहीं भी आऊंगी, मतलब लगभग 8 साल का वेट करना पड़ेगा अपन। सही बात। और उसके भाई अपन बिजनेस नया शुरू करे तो 8 साल का वेट ना हुए। तो आम पशुपालक भाई जी उनके लिए फीड का क्या सुझाव रहेगा जी आपको? फीड अपना खुद बना हुआ हो, खुद गिरे सो अपने जो डॉक्टर है उनका कोई भी है जो मैं जीवीडी में संपर्क करो, उनसे डिस्कस करो, उनसे फीड फॉर्मूला लो, अपने पशु की ईल्ड बताओ। ठीक है जी। भाई मेरा पशु इतने दूध का है, मैंने किस हिसाब का फीड चलाना चाहिए, ठीक है जी। और फीड फॉर्मूला अपने लुआस में भी बने हैं। ठीक है। अब कई बार देखा आप जो फीड की जो बोरी है वो 2,000 रुपए देते हैं, उसके अंदर कंटेंट इतने देते हैं कि 2,000 रुपए वो पूरे दिन डॉक्टर जी। भाई के कैस का उनके बारे में ये तो आप भी सोचो, ये बात है। नहीं वो एक गेहूं सस्ता अनाज है जो 25, वो भी तो इस सीजन पर तो 28 रुपए 30 रुपए किलो मिलेगा, बिल्कुल डॉक्टर साहब। ठीक है, और 40 रुपए किलो अपन वो फीड देने लग रहे हैं। हाँ हाँ सही बात है। उसमें उन्होंने फीड बना भी दिया, 18-20 उसमें कंपोजिशन डाल दिए, 18-20 कंपोजिशन भी डाल दिए है, बना भी दिया, पैकिंग भी लगा दी, लेबर भी करा दी, अपना घर भी पहुंचा दिया। ठीक बात है सर। अपना घर लाकर बना के देख लो ना, वो इतना में पड़े है कि नहीं हाँ पड़ता। सही बात।
तो मतलब अपना खुद का ही तैयार किया गया। मतलब कंटेंट तो उसके ऊपर लिखे रखे हैं, बैग के ऊपर बिल्कुल डॉक्टर साहब, वही कंटेंट आप बाजार तक खरीद लो, अपने सूत्र अनाज ना हाथ में लेके देखो तुम। बिल्कुल डॉक्टर साहब। वो बना के देख लो। खुद का फीड तो बहुत सारी बीमारियां नहीं बचा, पशु मेस्टाइटिस है जैसे, ठीक है जी, मेस्टाइटिस से बचागा। क्योंकि बहुत सारे देखो, किसी कंपनी का नाम लेना चाहिए, बहुत सारी कंपनियां आएगी जो फीड बना हुआ है, उनमें क्या होती टॉक्सिन हुआ है, ठीक है नहीं, तो टॉक्सिन की वजह से क्या मेस्टाइटिस हुआ है, मेस्टाइटिस होगी, फार्म में मरा गया, दूध में असली दूध, फाइब्रोसिस का भी एक यो कारण मानना हम तो देखो, रिपीट ब्रीडिंग का भी यही कारण है, ठीक है डॉक्टर। टॉक्सिन जो होता है रिपीट ब्रीडिंग के कारण है, मतलब हाँ हाँ, वो क्या है कि वो यूट्रस को हार्ड बना दे हुआ है, जैसे फाइब्रोसिस का शिकार हो जाओ उसमें। कई फार्मर के जैसे खड़ पे ज्यादा फोकस कर लिया, खड़ में क्या हुआ है, फ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिन वो फंगस हुआ है, उसकी मात्रा बढ़ जाए कई बार, वो कंटिन्यू खुआने लग रहा है, उसका भी एक रिपीट ब्रीडिंग का है। तो फार्मर के साथियों तो ये रिक्वेस्ट है, अगर किसी भाई का मतलब पशु रिपीटर हो रहा है और वो लगातार मतलब खड़ यूज करने लग रहा है, सरसों की या फिर अपने बिनोले वाली खड़, हाँ, तो बंद कर दो वो, ठीक है जी, हाँ, बंद करो वो, उसके जगह जैसे और मतलब फीड देवे, बैलेंस फीड होनी चाहिए, मतलब रेशो में होना चाहिए, बैलेंस। भाई अनाज कितना लेना है अपन, भाई खड़ कितनी लेनी है, और जो है एक छिलका, बस उसमें गेहूं का भी आ गया, चने का भी आ गया, मूंग का भी आ गया, ठीक है, मतलब ये बैलेंस होना चाहिए। हाँ, 40 35 15 शायद ऐसा ही कुछ रेशो है, ठीक है। उसके साथ मतलब अपना फीड तैयार, हाँ, उसके साथ में मतलब अपना कई सिस्टम हुआ जो फीड में 35-40% एनर्जी डालो, कई सिस्टम हुआ है, मतलब वो तो जिस टाइम में डॉक्टर से कोई कंसल्ट करागा नहीं तो बता देगा, कोई बात नहीं, ठीक है। एनर्जी में जैसे गेहूं डलवा दे हैं, मक्का डलवा दे हैं, मक्की डलवा दे हैं, ठीक है जी, सबसे अच्छा सोर्स है, जैसे मक्की है, बहुत बढ़िया, इजीली हर जगह मिल भी जाओ, डाइजेस्ट भी बढ़िया हुआ है, कोई किसी प्रकार की इसमें टॉक्सिन कुछ नहीं है, मतलब कोई फंगस कुछ नहीं, ठीक है नहीं, तो एनर्जी सोर्स भी सबसे बढ़िया है, मतलब 85% एनर्जी देता है मक्का, और जैसे गेहूं है ये 75-80% तक देवा है, तो सबसे एनर्जी का अगर टॉप का सोर्स है नहीं तो मक्का है, मक्का और गेहूं दोनों ही, मक्का सबसे बेस्ट मक्का, जिसके बाद गेहूं है, उसके बाद ठीक है नहीं है, दोनों बढ़िया। तो मक्का कई बार साइलेज भी बनाना डॉक्टर साहब जी, वो कितना फायदेमंद है? देखो जी, साइलेज का ऐसा है, वो साइलेज का मैं बताऊंगा आपने, जो जैसे साइलेज अपन ने तैयार कर दी जी डॉक्टर साहब, उसका एक तरीका हुआ है, जो उस तरीके से होगी तैयार तो बढ़िया है, जो अपन एक्सपीरियंस को नहीं आड़ फार्मर ने, ठीक है डॉक्टर साहब, तो उसमें क्या हुआ, फंगल बन जावा उसमें, वो खराब हो जाएगा, वो नुकसान कर दे फिर, और फार्मर ने पता नहीं होता इसमें फंगल बन ली कि नहीं बन ली, सही बात है, वो ये सोचा है जैसे यहाँ से कल हटाई थी तो वैसे हो रही होगी थोड़ी थोड़ी, उसमें है वो फंगल, बिल्कुल फंगल है, तो फिर वो उससे पहला डाले, कोई एक्सपर्ट है पहला डाले तो 5-5 साल तक डालने लग रहे हैं, तो कंसल्ट कर ले, उनसे कंसल्ट कर ले, एक बार 2 बार डाल ले, वो सलाह ले ले उनसे, सलाह अनुसार, ठीक है नहीं, पहले 4-5 किलो मक्का का ला दिया, खुद अपना घालने लग गया वीडियो देख के यूट्यूब पर किसी की, तो ऐसे इतना स्टेप नहीं उठाना चाहिए, ना रिस्क लेना चाहिए। वैसे साइलेज एक काम कर दे, पशु में वेट ज्यादा बना दे, उसका ये साइड इफेक्ट है एक, वेट ज्यादा, हाँ, नॉर्मल दो अगर साइलेज पशु को देना है तो, ठीक है, मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए कभी, नॉर्मल डाइट में, नॉर्मल में दे जाओ, जो कभी बंद कर दिया, मतलब यह साइलेज बनी थी तब हरा चारा ना हो उस टाइम पे देने खातिर, और ये अपने क्या कर दिया, लेबर कॉस्ट घटाने का चक्कर में, अब जो लाना है ले जाना है, उसमें लेबर लग गया है, वो काटना है, तो सारा का साइलेज बनवा कर पूरा साल यूज करें, पूरे साल के लिए नहीं बनी है, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई, ये सीजनल बनी है, सीजनल के लिए ही बनाया गया था साइलेज, अब रूटीन में और साइलेज भी मतलब एक तो साइलेज बनाया था, एक हे बनाया कर दी, हाँ, 2 चीजें हुई हैं, जो बरसीम की उसकी बनाया कर, बरसीम की तो अरजाई की तो बनाया कर दी है जी डॉक्टर साहब जी, और मक्की की बनाया कर दी, जवार की बनाया कर दी साइलेज, जी डॉक्टर साहब, अपना साइलेज यूज होना है, यूज नहीं होती, अच्छा, जो बरसीम के ऊपर जो मतलब दाना सा आ जाता है, उसने मतलब छाया में सुखा के बरसीम ने, उसका एक तरीका है, उसका भी बरसीम का, जई का और गेहूं का, कच्चा गेहूं जो बाली के टाइम पे जो अपन के बोले देसी भाषा में गाब आ जाए गेहूं, उस टाइम पे उसका ये बनाया कर, एक वो था, एक सीजन के लिए वो बना रखा था, बस जब बरसीम से पड़ जा तो ये चालू हो जावे, और जब जवार या मक्का से पड़ जाए तो साइलेज चालू हो जाए, ईब के है सारी हन साइलेज चल रहे हैं, ये बापा जाए मान ले गर्मी में भी बाजरा खाओ और जाडे में भी बाजरा खाओ, सूट कर जाओगा, अब फंगल हो गया, उसके बाद उसमें टॉक्सिन बन गया तो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है, उसमें फाइब्रोसिस बन सके, उसमें आप ये कैसा जैसे फ्लैक्स बने, छिछड़े बन जाए पशु के, हाँ, यह भी समस्या डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही है पशुपालक भाइयों के लिए, थोड़ा बताओ। वो क्या नहीं करें, बस सेंटर सही तो सारा देश सही, सही बात, पेट सही एनिमल का तो सारा एनिमल सही है, बहुत बढ़िया बात,
बिल्कुल सही बात है। सारी बीमारी अपने से है। वुमेन में भी और उसमें भी सारी पेट से चले। हाँ हाँ जैसा खावांगे वैसा निकलेगा, वैसा अपन रिजल्ट मिलेगा। जी डॉक्टर साहब। तो ये हो रहा है। और एक जो अपन ने क्या कर रखा है, एक अज में कच्चे बना दिए पशुओं के। ठीक है जी। वैसे जैसे दशा में देखा तो अपन ने सिर्फ फीड ने भिगो के ही देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। जो अपन उसने बॉईल कर दिया ना, उबाल वो दिया, अपन ने क्या कर दिया, आधा डाइजेशन तो उसका बाहर कर दिया अपन ने। निकल गया, बिल्कुल सही बात है। है। और फिर आप वो एनिमल ने, उसमें एनिमल की ताकत नहीं लगती उसने डाइजेस्ट करने में। ठीक है डॉक्टर साहब। एक आप सीधा भिगो के देवा भाई 5-7 घंटे, 10 घंटे अनाज के हिसाब से। जैसे राइस पॉलिश है, अगर उसको आप 7-8 घंटे भिगोवांगे तो उसमें स्मेल हो जाओगी। ठीक है। वो आप आध घंटे पहले, पौना घंटा पहले भिगो दो। अदर मोटे अनाज है उनने चाहिए कम से कम 8 से 10 घंटे। सही बात है। ठीक है। जैसे खड़ वगैरह है या फाइबर है, इनको चाहिए सिर्फ ओनली 2 घंटे में भी अपना ये काम चला देवे हैं। चला देना सर। ठीक है। उसके हिसाब से आपका अगर आप भिगो के देवा ना, उसमें पशु का हजमा ने उसका बॉयल तो बेटर हुए। बेटर रहेगा क्योंकि उसमें विटामिन जो है वो नष्ट हो जाएंगे हाँ boil उसमें, करने से। हाँ बॉयल में। जैसे अपने वुमेन में लगा लो, जी डॉक्टर साहब। एक अपने के है खाना के साथ में सलाद खावा आप, बिल्कुल डॉक्टर साहब। उस सलाद को पहले खाया जावे है। हाँ वो क्या करता है, जैसे हम कच्चा खाते हैं वो माइक्रोफ्लोरा को बूस्ट करता है, पुश करता है। बिल्कुल सही बात है सर। पाचन शक्ति को अपनी को बढ़ाता है वो, बिल्कुल डॉक्टर साहब। और पेट को भर देता है, जिससे अपन अनाज कम खावा। फिर सही बात है सर, ये बात सही। मतलब यही रूल इसमें हो जावे है, सेम इसी में यही चलेगा। ऐसा ही चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। तो इसमें कई बार देखा डॉक्टर साहब, जैसे अभी नई तूड़ी आवे है हाँ जी, तो पशु का एकदम से पता नहीं लगता फार्मर को, एकदम तक बंदा पड़ जाए। वो बंदा वो इसका कारण पड़ा है भाई। जो नई तूड़ी है उसमें मॉइस्चर हुआ है। मॉइस्चर डॉक्टर साहब। हाँ वो थस हो जाओ अंदर जाने के बाद में, उसको जी। वो चिपक भी जावे है। और एक उसमें मतलब धूल भी होगा उसमें। धूल भी होती है, डस्ट होता है। हाँ डस्ट होती है उसके फाइबर अंदर। ज्यादा hard और होना जो गिल्ली चीज हो ना उसके ऊपर डस्ट चिपकी रहे है। जी डॉक्टर साहब। जैसे ही 15-20 दिन तूड़ा बने हो जाओ तो उस पर डस्ट हटनी शुरू हो जाओ है फिर, जी डॉक्टर साहब। तो उसका एक यू भी कारण हो जाओ है। ठीक है डॉक्टर साहब। इसमें कई और एक काम कर ले ना, फिर भिगो उसमें भिगो दो, एक काम कर दे उसमें 10-12 घंटे भिगो मतलब दो। हाँ 10-12 घंटे पहले शाम ने भिगो के सुबह खिला दो, सुबह भिगो के शाम ने खिला दो। इस तरह से कर 15-20 दिन कर दो, बस समस्या आंदी है कोनी मतलब फिर। शांत हो जाएगा। हाँ। मन का जो टेम्परेचर अप डाउन होना, अप डाउन हो जाओगा। ठीक है। ओ जैसे अब उमन में चालो फिर भी दूसरी बात, मतलब एक है ये लाइन दोनों, मैं तो एक की बात मानूंगा। ठीक है जी। एक तो ताजी बनी हुई रोटी है तो वो है, ठीक है जी। एक है मतलब 8-10 घंटे पुरानी बासी रोटी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलेंगे आपने। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ कि उसके अंदर अपन देखा क्योंकि वो एकदम तो उबाल लेगी। हाँ जो अपने पहले बुढ़े थे, अपने पुराने बुढ़े थे, सुबह काम करने जाया करते खेता में, वो बासी खा के जाया करते, जी डॉक्टर साहब। मतलब शाम वाला जी डॉक्टर साहब, सही बात है। लगभग। जैसे पुराने टाइम में तो भाई खिचड़ी दलिया ये बना कर दी भाई, दूध दही ये चीज हुआ कर दी, तो वही लेकर जा रहे, तो उसमें कितनी ताकत थी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो अब तो ये देख लो आप 35-35 साल के मतलब आदमी आ गए, हार्ट वगैरह की डिजीज होने लग गई। पुराने बूढ़े डॉक्टर साहब के था। पुराने बूढ़े हैं जो 70-70 साल के और उनका कोई से कभी हार्ट डिजीज कोई से कभी नहीं मिलना, कोई से स्टंट नहीं मिलेगा। आज 25 साल का कभी स्टंट पा जाओगा आपने। बिल्कुल सही बात है सर। उसका कारण मतलब अपन जो गर्म भोजन खाने लग रहे हैं, गर्म भोजन खाने लग रहे हैं, गैस की पेस्टिसाइड का भी होगा, फीड खाने लग रहे हैं, पशु ने खाने लग रहे हैं। वही बात आ जा, आप मेहनत नहीं करते, पसीना नहीं निकलता। पसीना नहीं निकलता, खुद का एक यू भी हो जाओ है। ठीक है सर। एक जो मार्केट में है घी दूध सारा नकली आने लग रहा है बहुत घना। हाँ कई बार देखा जी अपन ये पीछे एक अंकल ना था, अपने इंडिया में 64 करोड़ लीटर की दूध की खपत थी, मतलब डेली की डेली की पैदावार 16 करोड़ लीटर। बिल्कुल शायद ये बिहार की घटना है। हाँ अपने तो मतलब ये बताओ भी इतना दूध कटा तो पूरा होगा। बिल्कुल कोरोना में भी देखा है डॉक्टर साहब ये चीज तो। हाँ हाँ भाई कोरोना में जो यहाँ रूटीन में जो दूध लग रहा था तो कोरोना में कहाँ गया वो, इस तरह की बातें भी देखने इस तरह की बातें थी। तो अभी जैसे पेवा में क्या नाम है कुछ क्षेत्र में मेला लगा रहा है सब 9-10-11 का, तो वहाँ के लिए जो पशुपालक भाई उनके लिए क्या सुझाव रहेगा आपका भाई? सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए भाई। जी डॉक्टर साहब। जिसके पास एनिमल है तो एनिमल ने लेकर जाओ, अगर नो है हमारा पार्टिसिपेट उड़ा कर सके है। हाँ जी मान लो यो नहीं है तो देखने जरूर जाओ। बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ देखने से कुछ न कुछ ज्ञान देखने से बढ़ेगा। पता है क्या, एक तो खुद की नॉलेज Knowledge बढ़ेगी, बढ़ेगी। एक जो भाई पशुपालन उड़े पशु ने लेकर जा रहा है उसका जरूर हौसला बढ़ेगा। मैं मेरे एनिमल ने उड़े देखना आए थे 2 आदमी सही बात है, बिल्कुल ये बात बहुत अच्छी बताई। है, तो इसने बढ़ावा भी मिलेगा। और मैं हम तो एक के बात कहेंगे, अपना जन्म इसी जगह मिल रहा है, जड़ा सारी तो ऋतु है,
सही बात है। लगभग जो बढ़िया बढ़िया सारे फसल है और सारा वातावरण सब बढ़िया है। नहीं तो लोग इसी सी जगह पड़े जी, तो गर्मी है, सही बात है। कितने बर्फ है, सही बात है। मतलब मौसम में एक मौसम में ही जीण लाग रहे हैं। आड़ तो सारी तो चीजें, और सबसे कायम है हरियाणा का भाईचारा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात है। जो अपने आना जाना बैठका उठना बैठना यू कितने भी नहीं पाओगा। हरियाणा, राजस्थान और यूपी मेरे हिसाब से आड़े होगा। यूपी में भी घना नहीं, राजस्थान में हरियाणा में ज्यादा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। है आप बड़सिकरी मेले में पहुंचे डॉक्टर साहब जी यहाँ? हाँ जी भाई। आपने क्या क्या सुविधा देखने को मिली डॉक्टर साहब? सारी सुविधा देखने को मिली, बहुत बढ़िया भैया ने प्रबंध कर रखा है और एक अच्छी पहल कर रखी है। अच्छी पहल है। हाँ पहल अच्छी है, जैसे हिसाब से स्टार्टिंग थी उस हिसाब से मतलब बहुत बेटर कर रखा है। आने जाने वालों के लिए भी सुविधा भी बढ़िया कर रखी है और पशुओं के लिए भी बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है और ढंग से भी सही चला रहे। रूल आ करे कि वो रूल कमेटी के लिए भी वो है, बाहर के बंदे के लिए भी वो है, कोई होचे रूल इज रूल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। कमेटी अच्छा काम कर रही है और हम तो इब आगे भी भैया नहीं आए कहेंगे भाई इब के 14-15 आई है तो आगे तरह 100 आवे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मतलब बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा मिले और मिलना भी चाहिए जिस हिसाब से। जो अच्छा काम उसके करता है, मिलना भी चाहिए। इस बार जो माले कम तो नहीं कहेंगे दूध में, चलो थोड़ी बहुत मैं माना भाई आप 14-15 में कम रहेगी तो कई बार एक कारण हो जाओ है भाई नया नया मेला कराऊं के बिरा किसा कराऊंगे, सही बात है सर, बिल्कुल। इसका कारण भी एनिमल कम रह जाओ कई बार। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है। तो इस बार कुछ एक्सपीरियंस मेला कराने वाला ने भी हो जाओगा और जो आनी थे उनने भी हो जाओगा। मैं भी 4 आदमी आ गई ये बताऊंगे भाई बहुत बढ़िया मेला करा था भैया ने, सही बात है। हैं तो किसान साथियों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया और बहुत सी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी, तो आप इन जानकारी को बिल्कुल अच्छे से सुने। अगर कोई आपने बात अच्छी लगी उसके ऊपर कमेंट करें और कोई भी बात अगर पूछनी हो तो डॉक्टर साहब से पूछें। डॉक्टर साहब एक बार नंबर बताओ अपना। 79-883-72-710। तो ये स्क्रीन पे नंबर चलता दिखाई देगा, आपको इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अपना नंबर ही बता दो। 97 जी 25 222। डॉक्टर साहब का नंबर भी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। कोई भी सुझाव लेना हो डॉक्टर साहब से आप सुझाव ले सकते हो। तो किसान साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक बन गया ले रहा